देखो, इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है कि ये जो कोरोना वायरस है ना, पूरी संभावना है कि यह कम्युनिटी लेवल पर जा पहुंचा है। कम्युनिटी स्प्रेड, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय या फिर समाज, स्प्रेड यानी फैला। कहने का मतलब है कि भाई ये जो कोरोना वायरस है ना, कंट्रोल से बाहर हो चुका है लगभग, इस बात की पूरी संभावना है। और यह एक बड़े स्तर पर फैल रहा है, यानी कि समाज के बीच में जा पहुंचा है ये वायरस। तो उसी के लिए टाइटल दिया गया है कमिंग टू टर्म्स। कम टू टर्म्स, टर्म्स का मतलब क्या होता है? कंडीशंस, शर्त। तो एक तो प्रयोग होता है कमिंग टू टर्म्स का मतलब समझौता कर लेना, कि भाई किसी व्यक्ति के साथ आपने किसी व्यक्ति को अपनी कंडीशन बताई, तो वह व्यक्ति और फिर आप जो मिलके जो है समझौता करो, कुछ पहुंचो किसी निष्कर्ष पे, एक तो वो होता है। लेकिन यहाँ पर कमिंग टू टर्म्स का क्या मतलब है? यहाँ पे कमिंग टू टर्म्स का मतलब है कि भाई किसी परिस्थिति को समझना, उस परिस्थिति को स्वीकारना और फिर उस परिस्थिति से किसी तरह से निपटने के लिए जो है कुछ प्रयास करना, उनको कहा गया है कमिंग टू टर्म्स। कुल मिला के कि भाई ये जो कोरोना वायरस है, हमें समझना चाहिए, इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि ये जो है कम्युनिटी लेवल पर हो सकता है पहुंच गया हो। तो जो है इस परिस्थिति को समझ के हुए फिर कुछ कदम हमें उठाने चाहिए। सेंटर स्टेट्स मस्ट एनफोर्स, एनफोर्स यानी लागू करना, वायरस कंटेनमेंट का मतलब नियंत्रण, मेजर्स का मतलब उपाय, अज्यूमिंग मतलब मानते हुए, कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब है कि भाई एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यह मानते हुए कि ये जो कोरोना वायरस है यह सामाजिक स्तर पर या फिर आप कह सकते हो समुदाय स्तर पर जो है फैल चुका है, यह मानते हुए हम जो भी नियंत्रण स्ट्रेटजी अपनाने जा रहे हैं ना इस वायरस को रोकने के लिए, कि भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस वायरस को नियंत्रित करने के लिए जो भी नीतियां या उपाय अपना रही हैं, वे नीतियां ये उपाय इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनाए जाने चाहिए। क्या मानते हुए? अज्यूमिंग कम्युनिटी स्प्रेड, हमें ये मान के चलना चाहिए कि साहब ये जो कोरोना वायरस है ये लगभग सामाजिक स्तर तक जा चुका है, यानी कि स्थिति जो है कंट्रोल के लगभग बाहर हो चुकी है। आगे देखते हैं। एज अर्ली एज मार्च 28, अभी जो लिखा हुआ है ना एज अर्ली एज, इस एज अर्ली एज के माध्यम से हम क्या है एम्फेसिस डालना चाहते हैं कि यार देखो कितनी जल्दी है ना, इस तरह से दबाव देना चाहते हैं हम चीज़ पर। तो एज अर्ली एज मार्च 28 की लगभग बस कि 28 मार्च को ही हो गया था ये काम। अब देखते हैं कौन सा है ना, कि मतलब बताना चाह रहे हैं हम इसको, महत्व तो बताना चाह रहे हैं कि कितना जल्दी हो गया था काम। एज अर्ली एज मार्च 28 द हेल्थ मिनिस्ट्री एक्नोलेज्ड, एक्नोलेज्ड का मतलब होता है स्वीकारना, मानना, दैट देयर वाज लिमिटेड, लिमिटेड मतलब कुछ सीमा तक है ना, कुछ हद तक, लिमिटेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन, कि हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है ना उसने 28 मार्च को ही इस बात को स्वीकारा था। किस बात को स्वीकारा था? कि भाई कुछ हद तक जो है ये वायरस कम्युनिटी लेवल पर जा पहुंचा है ना, लिमिटेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑफ द नोवल, नोवल का मतलब होता है नया, कोरोना वायरस इन इंडिया। कोरोना वायरस के लिए कहा गया है नोवल, कि भाई ये जो कोरोना वायरस है ना बिल्कुल नया है सभी के लिए, तो इसको नोवल कोरोना वायरस कहा गया है इन इंडिया। तो भारत में 28 मार्च को, और 28 मार्च क्या है बहुत ही जल्दी है ना, 28 मार्च को जो है हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस बात को स्वीकारा था। कौन सी बात को? कि भाई भारत में जो है ना कोरोना वायरस स्टेज 3 पे पहुंच चुका है, यानी कि यह जो है सामुदायिक स्तर पर या फिर सामाजिक स्तर तक जा पहुंचा है। आगे देखते हैं। ऑन अप्रैल 9 अप्रैल को हमें क्या देखने को मिला? द ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड हेल्थ मिनिस्ट्री रिसर्च, तो ICMR और इसके अलावा जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, इनके जो शोधकर्ता हैं, सम ऑफ देम आर नेशनल टास्क फोर्स मेंबर्स फॉर कोविड-19, कोविड-19 के लिए हमने एक टास्क फोर्स बनाई हुई है। टास्क का मतलब होता है काम, टास्क फोर्स का मतलब है कि भाई जिसको कोई विशेष काम दे रखा है। तो हमने क्या कर रखा है कि कोविड-19 के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स बना रखी है। उस टास्क फोर्स में कौन कौन शामिल है? ICMR और हेल्थ मिनिस्ट्री के कुछ शोधकर्ता जो हैं वो इसमें हैं। तो ICMR और हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या कहा 9 अप्रैल को? इन ए जर्नल पेपर, एक पेपर में क्या कहा उन्होंने? प्रोवाइडेड, उन्होंने उपलब्ध कराया, एविडेंस सजेस्टिंग, हेल्थ मिनिस्ट्री और ICMR के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने एक जर्नल पेपर में, एक पेपर में जो है प्रोवाइड कराया, उपलब्ध कराया, क्या इस बात के प्रमाण उपलब्ध कराए, ये सजेस्ट करते हुए ना, सजेस्ट का मतलब ये बताते हुए कि भाई इस इन प्रमाणों के आधार पे ये बताया उन्होंने क्या? द प्रीवेलेंस, प्रीवेलेंस का मतलब होता है व्याप्त होना, ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन इन 36 डिस्ट्रिक्ट्स, कि भाई इन्होंने जो शोध की ना उस शोध में इन्होंने बताया कि भाई कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब होता है संचरण, है ना, कि भाई फैल जाना चीज़ों का। प्रीवेलेंस ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन इन 36 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस
15 स्टेट्स, कि भाई 15 राज्यों के 36 जिलों में जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि कोरोना वायरस जो है कम्युनिटी लेवल पर जो है फैल चुका है, व्याप्त है। ये बात जो है इन्होंने अपनी रिसर्च में कही 9 अप्रैल को। अब ये तो बात इन्होंने कही 9 अप्रैल को, और इसके पहले ही कब, बिल्कुल 28 मार्च को ही ये बात हेल्थ मिनिस्ट्री ने कह दी थी। कुछ हद तक उसने संभावना जताई थी कि भाई ये जो कोरोना वायरस है ना कुछ हद तक जो है कम्युनिटी लेवल पर जा पहुंचा है। आगे देखते हैं। द सेंटिनल सर्वेलेंस, द सेंटिनल सर्वेलेंस, सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी, और ये जो सेंटिनल शब्द है ना इसका मतलब होता है पहरेदार, प्रहरी, है ना। फॉर कम्युनिटी ट्रांसमिशन अंडरटेकन बाय द, अंडरटेकन मतलब कि भाई आपने इसकी जिम्मेदारी ले रखी है ना, अंडरटेकन बाय द टास्क फोर्स अमॉन्ग पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड फॉर सीवियर का मतलब होता है गंभीर, एक्यूट का मतलब होता है तेज। जब आप कहते हो ना मुझे एक्यूट पेन हो रहा है मतलब आपको तेज दर्द हो रहा है। रेस्पिरेटरी मतलब ये जो श्वसन से संबंधित होता है ना, सांस से संबंधित, इन्फेक्शन यानी संक्रमण। फाउंड, देखते हैं काफ़ी लंबा है यहाँ तक है ना सेंटेंस, तो आराम से देखते हुए चलते हैं इसे। द सेंटिनल सर्वेलेंस कि मतलब एक तरीके से क्या है कि निगरानी का काम कर रहा है, मतलब एक तरीके से पहरेदार का काम कर रहा है। कौन कर रहा है पहरेदार का काम? ये जो हमने टास्क फोर्स बना रखी है ना, टास्क फोर्स बना रखी है हमने कोविड-19 को देखने के लिए, ये जो हमने टास्क फोर्स बना रखी है ना, ये जो पहरेदार की तरह काम कर रखी है, तो इसने क्या है एक काम लिया हुआ है अपनी जिम्मेदारी के अंतर्गत, अंडरटेकन। क्या ये कि भाई कम्युनिटी ट्रांसमिशन, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब है कि भाई ये कोरोना वायरस जो है क्या सामाजिक स्तर तक जा पहुंचा है, ये समाज के बीच में जा पहुंचा है और धड़ाधड़ी से फैल रहा है ये, तो इसको जांच करने की इसने जिम्मेदारी ले रखी है ना। तो इसने क्या देखा, अंडरटेकन बाय द टास्क फोर्स अमॉन्ग पेशेंट्स, कुछ मरीज जिनको कि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, किस चीज़ के लिए? सारी के लिए। सारी क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कि मतलब कुछ ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने कि गंभीर रूप से, तेज रूप से, जिनको सांस की बीमारी हुई, सांस का संक्रमण हुआ, सांस से संबंधित है ना कुछ भी तकलीफ हुई उनको, और उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो ये जो टास्क फोर्स है ना इसने देखने की कोशिश की, इनको पहचानने की कोशिश की कि भाई ऐसा तो नहीं कि इनमें जो है कोरोना वायरस के मरीज हों, और वे जो है उनकी पता लगाने की कोशिश की है ना। फाउंड, तो इन्होंने क्या पाया, इस टास्क फोर्स ने फाउंड 40 ऑफ द 102 हु टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द वायरस हैड नो ट्रेवल हिस्ट्री, कि भाई 40 ऑफ द 102 हु टेस्टेड पॉजिटिव, कि भाई जितने भी लोग पॉजिटिव आए ना, मतलब 40 ऑफ द 102, कि भाई 102 लोग हु टेस्टेड पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव आए, यानी कि मतलब कोई लोग थे उनको सांस की बीमारी हुई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद में हमने देखा कि भाई 102 लोग जो है वो कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए। तो इनमें से जो 40 लोग थे ना, इन्होंने न तो किसी प्रकार का कोई ट्रैवल किया था, हु हैड नो ट्रैवल हिस्ट्री, न तो ये कहीं गए थे, न तो इन्होंने ट्रैवल किया था, और कॉन्टैक्ट विथ है नॉन पॉजिटिव केस, और न ही ये 40 लोग किसी पॉजिटिव केस के कॉन्टैक्ट में आए थे। तो फिर इनको कोरोना वायरस हुआ कैसे? इसका मतलब है कि कोरोना वायरस जो है एक तरीके से हवाओं में पूरी तरीके से फैल चुका है, सामुदायिक स्तर पर जो है, समाज के स्तर पर जो है कोरोना वायरस फैल चुका है। कोरोना वायरस जो है एक तरीके से तीसरी स्टेज पर जा पहुंचा है ना, यही तो मतलब निकलता है इसका। वाइल डेटा ऑन एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति एक तरीके से प्रकट होना। जैसे आप कहो कि भाई आपकी बॉडी है, वह आपने क्या कर रखा है, सूरज की किरणों के प्रति आपकी बॉडी का एक्सपोजर है ना, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी जो है सूरज की किरणों के प्रति खुली हुई है ना, तो इस प्रकार से एक्सपोजर का यूज करते हैं। वाइल डेटा ऑन एक्सपोजर वाज नॉट अवेलेबल फॉर अनदर 50 सारी पेशेंट। इसके अलावा जो हमारे पास अन्य 59 मरीज थे ना, ये सांस से संबंधित बीमारियों के 59 मरीज थे, इनके पास इनसे संबंधित हमारे पास आंकड़े ही उपलब्ध नहीं थे कि भाई इन्होंने यात्रा की या नहीं की, इनके हमारे पास आंकड़े ही उपलब्ध नहीं थे। तो हो सकता है ये भी जो है एक तरीके से जो है कोरोना वायरस की 3rd स्टेज के शिकार हों। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जो हमारी टीम है जो कि इसकी जाँच में लगी हुई है, उसने क्या पाया, उसने ये पाया कि भाई जो भी मरीज अस्पतालों में भर्ती किए गए थे सांस से संबंधित बीमारियों के, उन मरीजों में 102 कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए, और उन 102 लोगों में से 40 लोग ऐसे लोग थे जो कि जिन्होंने न तो कहीं ट्रैवल किया था, न जो है वो किसी कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज के कांटेक्ट में आए थे। फिर इनको हुआ कैसे? तो इसका मतलब है काफ़ी हद तक संभावना है कि कोरोना वायरस जो है कम्युनिटी लेवल तक जा पहुंचा है। आगे देखते हैं कि येट फिर भी द ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार, है ना, लगातार मेंटेन दैट द वायरस हैड नॉट स्प्रेड टू द कम्युनिटी,
है ना। इसके बावजूद भी ये जो ICMR है, इसने क्या कहा था, इसने ये कहा था, लगातार इस बात को मेंटेन किया था। इसने क्या बात कहा था कि भाई ये जो कोरोना वायरस है ना, अभी कम्युनिटी स्तर तक नहीं पहुंचा है, अभी ये सीमित स्तर तक है और इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ऑन May 5, 5 मई को हमें क्या देखने को मिला, इवन व्हेन द टोटल नंबर ऑफ नेशन वाइड केसेस वाज क्लोज टू 47,000। इवन 5 मई को क्या था नज़ारा, 5 मई को ये था नज़ारा साहब कि व्हेन द टोटल नंबर ऑफ नेशन वाइड केस, राष्ट्रव्यापी अगर हम केस की बात करें कोरोना वायरस का जो है, अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो लगभग कोरोना वायरस कितने 47,000 के लगभग पहुंच गए थे, कब, 5 मई को। इसके बावजूद भी द हेल्थ मिनिस्ट्री सेड, हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा, दैट इंडियाज वायरस स्प्रेड, कि भाई भारत का ये जो कोरोना वायरस का जो फैलाव है, हैड नॉट गॉन टू स्टेज 3, कि यह अभी स्टेज 3 तक नहीं गया है। ये बात कही थी किसने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने, यानी कि अभी तीसरी स्टेज तक नहीं गया है, यानी कि एक तरीके से सामुदायिक स्तर तक या समाज के स्तर तक नहीं पहुंचा है ना, यानी कि अभी भी लिमिटेड है। आगे देखते हैं, वाइल देयर हैज़ बीन नो हेजिटेशन, हेजिटेशन का मतलब होता है संकोच, वाइल देयर हैज़ बीन नो हेजिटेशन, कि इस बात में किसी तरह का कोई भी संकोच नहीं रहा है, किस बात में, इन डिक्लेयरिंग लोकल ट्रांसमिशन कॉज्ड बाय पीपल हु हैव ए ट्रेवल हिस्ट्री, हु हैव ए ट्रेवल हिस्ट्री, इन डिक्लेयरिंग लोकल ट्रांसमिशन कॉज्ड बाय पीपल, कि भाई लोकल ट्रांसमिशन का मतलब है कि भाई कोई भी व्यक्ति जिसने कि ट्रेवल किया था, उस ट्रेवल की हिस्ट्री का उसका पता लगाया गया, तो उस आधार पे हमने क्या घोषित कर दिया कि भाई कोई व्यक्ति था, इसने ट्रेवल किया था, तो इसके चक्कर में ये जो लोकेलिटी है ना, इस लोकेलिटी में भी जो है ट्रांसमिशन हो चुका है। तो इस बात को तो बिना किसी संकोच के कहा गया। लेकिन द गवर्नमेंट हैज़ बीन एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब है बहुत ही ज़्यादा, हैज़ बीन एक्सट्रीमली हेसिटेंट, लेकिन सरकार जो है इस मामले में बहुत ही ज़्यादा संकोची रही है। किस मामले में, टू एडमिट, ये स्वीकार करने में, कम्युनिटी ट्रांसमिशन, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब है कि सरकार ने ये तो माना कि भाई कोई व्यक्ति है, उसकी ट्रेवल हिस्ट्री के आधार पर जो है सरकार ने ये तो माना कि भाई ये जो कोरोना वायरस है ना, इस लोकेलिटी में, इस क्षेत्र में जो है फैल चुका है, लेकिन कोरोना वायरस जो है कम्युनिटी लेवल पर स्टेज 3 तक जा पहुंचा, इस बात को नहीं स्वीकारा है ना। एक्सट्रीमली हेजिटेंट का मतलब है अत्यधिक इस बात में संकोच दिखाया। आगे देखते हैं, द रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छुकपन, अनिच्छुक होते हो ना आप जब किसी चीज़ के लिए, तो उसको बोलते हैं रिलक्टेंस, है ना। द रिलक्टेंस इज सरप्राइजिंग, तो एक तरीके से अनिच्छा जो है ना, ये काफ़ी चौंकाने वाली है कि भाई आप स्वीकार नहीं कर रहे, मतलब इस चीज़ को कि ये जो है कम्युनिटी लेवल तक जा पहुंचा है कोरोना वायरस। तो ये जो रिलक्टेंस है आपका, ये जो आपकी अनिच्छा है, ये काफ़ी सरप्राइजिंग है। गिवन, गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, देखते हुए, दैट द टोटल केसेस रिपोर्टेड सो फार, अब तक जितने केस कोरोना वायरस के हमारे पास आए हैं, हैज़ ऑलरेडी कॉज्ड 63,500, कि अब तक कोरोना वायरस के मरीजों की जो संख्या है वो 63,500 से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी ये अनिच्छुकपन दिखाना, कौन सा अनिच्छुकपन दिखाना, ये न मानना कि कोरोना वायरस जो है स्टेज 3 तक पहुंच चुका है, ये काफ़ी सरप्राइजिंग है। एंड द नेचर ऑफ स्प्रेड इज थ्रू ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, एंड द नेचर ऑफ स्प्रेड, अब ये जो कोरोना वायरस जो है ना, इसका जो स्प्रेड है, इसका जो फैलाव है, किस तरह से फैलता है, इसका स्वभाव क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इज थ्रू, किसके माध्यम से फैलता है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट का मतलब क्या हो गया, कण, मतलब इतना छोटा कण है जिसके माध्यम से ये फैलता है, पता भी नहीं चलता, दिखाई भी नहीं देता आंखों से। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन का मतलब संचरण। एंड कॉन्टैक्ट विथ कॉन्टेमिनेटेड सरफेस, कॉन्टेमिनेटेड का मतलब होता है दूषित, कि भाई कोई भी दूषित जगह है ना, उस दूषित जगह के आप कांटेक्ट में आए जहाँ पर कोरोना वायरस है ना, इस कोरोना वायरस का बस एक छोटा सा कण ही जो है पर्याप्त है इसको फैला देने के लिए। तो इसकी प्रकृति को समझते हुए भी जो है, और इतने सारे केसेस आपके सामने आ चुके हैं, और इसके बावजूद भी आप ये मानने को तैयार नहीं हो कि ये जो है स्टेज 3 में जा पहुँचा, ये काफ़ी आश्चर्यजनक है। आगे देखते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट, अब देखो ये जो कॉन्ट्रास्ट शब्द है ना, ये जो लिखा हुआ है ना कॉन्ट्रास्ट, इस कॉन्ट्रास्ट का हम प्रयोग करते हैं जब दो चीज़ों में तुलना करनी हो, दो चीज़ों में अंतर दिखाना हो, है ना, दो देश हो गए, दो वस्तुएं हो गए, तो इन कॉन्ट्रास्ट। इसके विपरीत अगर हम बात करें, अमेरिका में हमें क्या देखने को मिला, इन द यूएस ऑन February 26, 26 फरवरी को अमेरिका में हमें क्या देखने को मिला, 26 फरवरी को, व्हेन द टोटल नंबर ऑफ केसेस वाज जस्ट 60, 26 फरवरी को अमेरिका में जब कोरोना वायरस के जो केस हैं उनकी संख्या मात्र कितनी थी, 60। उस समय अमेरिका ने क्या किया, इट कन्फर्म कम्युनिटी स्प्रेड, कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि कर देना, कम्युनिटी स्प्रेड फॉलोइंग द डिटेक्शन इन कैलिफोर्निया ऑफ द फर्स्ट केस विथ नो ट्रेवल हिस्ट्री।
अमेरिका में सिर्फ 60 केस हुए थे 26 फरवरी तक, और अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने घोषित कर दिया इस कोरोना वायरस को, क्या घोषित कर दिया कि भाई ये कोरोना वायरस जो है स्टेज 3 पे जा पहुंचा है, कम्युनिटी लेवल पे जा पहुंचा है। क्यों कर दिया, इट कन्फर्म, अमेरिका ने पुष्टि कर दी कम्युनिटी स्प्रेड की कि भाई ये जो कोरोना वायरस है स्टेज 3 पे जा पहुंचा है, फॉलोइंग, अनुसरण करते हुए, किस चीज़ को अनुसरण करते हुए, द डिटेक्शन, डिटेक्शन का मतलब होता है पता लगना, क्या पता लगना, इन कैलिफोर्निया ऑफ द फर्स्ट केस, कैलिफोर्निया में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो है एक केस का पता लगा, कोरोना वायरस के इस केस का पता लगा, विद नो ट्रेवल हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट विद अ नॉन पॉजिटिव केस। भाई अमेरिका में कैलिफोर्निया में एक व्यक्ति ऐसा सामने आया जिसको कोरोना वायरस था, और उस व्यक्ति ने न तो कहीं यात्रा की थी और न ही वह किसी पॉजिटिव केस के संपर्क में आया था। तो फिर अमेरिका को ये कन्फर्म हो गया साहब कि ये कैलिफोर्निया का, जैसे ही उनको एक व्यक्ति मिला जिसे कोरोना वायरस था, इस व्यक्ति ने न तो कहीं ट्रेवल किया है, न तो इसने कहीं यात्रा की है, न ये किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना वायरस जो है एक तरीके से चारों ओर फैल चुका है, कम्युनिटी लेवल पे जो है कोरोना वायरस फैल चुका है, और जो है एक तरीके से स्टेज 3 घोषित कर दिया अमेरिका ने ना। तो एक तरीके से तुलना करके एडिटोरियल बताना चाहता है कि कहाँ तो जो है 60 केस हुए और अमेरिका ने जो है कोरोना वायरस की 3rd स्टेज को घोषित कर दिया, और कहाँ भारत है जहाँ पर कि 63,000 से ज़्यादा केस हो चुके हैं और अभी भी हम ये मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना वायरस जो स्टेज 3 तक जा पहुँचा है। आगे देखते हैं कि भाई वन रीज़न वाई इंडिया रिफ्यूज्ड, एक कारण वाई इंडिया रिफ्यूज्ड, कि भाई इंडिया ने क्यों अस्वीकार कर दिया ये मानने से, रिफ्यूज टू कन्फर्म कम्युनिटी स्प्रेड, कि भाई एक रीजन तो ये हो सकता है जिसके चलते भारत ने कम्युनिटी स्प्रेड को मानने से इनकार कर दिया अर्ली, है ना, कम्युनिटी स्प्रेड अर्ली ऑन कुड बी द कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब होता है बाध्यता, टू एक्सपेंड का मतलब है फैलाना, टू एक्सपेंड टेस्टिंग व्हेन द कंट्री डिडंट हैव द कैपेसिटी टू टेस्ट, ह्यूज का मतलब है विशाल, ह्यूज नंबर्स ऑफ ईच डे, कि भाई एक तो इस चक्कर में भारत ने जो है, इस बात की संभावना बनती है कि एक तो इस चक्कर में भारत ने जो है कम्युनिटी स्प्रेड को जल्द से जल्द जो है भारत ने कम्युनिटी स्प्रेड को स्वीकारने से मना कर दिया। वो ये हो सकता है, कुड भी, इस बात की संभावना बनती है कि भाई भारत पर क्या है कि मान लो भारत ये स्वीकार कर लेता कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, तो इसके बाद भारत के ऊपर ये कंपल्शन आता है, ये बाध्यता आती है भारत के ऊपर, भारत की गवर्नमेंट के ऊपर, कि भारत क्या करे, कम्युनिटी एक्सपेंड करे, जो टेस्ट कर रहा है ना कम्युनिटी कोरोना वायरस की टेस्टिंग कर रहा है उसको और ज़्यादा फैलाए, एक्सपेंड टेस्टिंग व्हेन द कंट्री डिडंट हैव द कैपेसिटी, और भारत के पास ये क्षमता ही नहीं है कि जो है बड़ी संख्या में जो है परीक्षण किए जा सकें, भारत के पास ये क्षमता नहीं है वर्तमान हालात में कि बड़े स्तर पर लगातार जो है कोरोना वायरस की टेस्टिंग की जा सके। तो हो सकता है भारत ने इस चक्कर में बचना ही उचित समझा हो कि स्वीकार ही मत करो कि जो है कोरोना वायरस 3rd स्टेज पे जा पहुंचा, एक कारण तो ये हो सकता है। बट देयर इज नो रीजन नाउ, लेकिन अब कोई कारण नहीं है टू कंटिन्यू बीइंग इन डिनाइल, बीइंग का मतलब यहाँ पे बीइंग इन डिनाइल का मतलब, डिनाइल का मतलब है अस्वीकार करना, किसी चीज़ को मानने से अस्वीकार कर देना। तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि अब भी कोई कारण नहीं है कि भारत जो है मतलब डिनाई करता रहे ना, बीइंग इन डिनाइल का मतलब है अस्वीकार करने की हालत में होना, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा कठिन होता है एडिटोरियल। बीइंग इन डिनाइल का मतलब है अभी भी अस्वीकार करने की हालत में होना। कुल मिला के एडिटोरियल कहना है कि अब तो जो है हमें मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि कोरोना वायरस जो है 3rd स्टेज पे जा पहुंचा है। एज दैट इरोड का मतलब होता है कम करना, है ना, किसी चीज़ में कमी लाना, इरोड्स पब्लिक इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट, कि भाई अगर सरकार अब भी जो है मना करती है, लगातार सरकार मना किए ही चली जाती है कि भाई जो कोरोना वायरस जो है 3rd स्टेज तक नहीं पहुंचा है, तो इस चक्कर में क्या होता है, ऐसे इस प्रकार से ये जो है ना पब्लिक का जो विश्वास है उसमें कमी आती है ना, इरोड्स पब्लिक ट्रस्ट इन द पब्लिक, कि भाई पब्लिक का सरकार में जो विश्वास है उस विश्वास में जो है कमी आती है। ये एडिटोरियल कहना चाहता है, एडिटोरियल कहना चाहता है कि अब कोई कारण नहीं है कि हम जो है लगातार इसको नकारते रहे, है ना। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड का मतलब है कि भाई इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ना, इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें, द लेटेस्ट डिसीजन, अभी हाल ही में जो डिसीजन लिया गया है, क्या डिसीजन लिया गया है सरकार द्वारा, टू इनिशिएट का मतलब होता है प्रारंभ करना, शुरुआत करना, ए स्टडी इन द 75 हॉट स्पॉट का मतलब है वो जगह जो जहाँ की कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है ना, उसको बोला गया है हॉट स्पॉट, है ना, अत्यधिक गतिविधि का केंद्र, उसके लिए कहा गया हॉट स्पॉट। तो 75 जो हॉट स्पॉट हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो जिले हैं, टू कन्फर्म कम्युनिटी स्प्रेड, है ना, टू कम्युनिटी स्प्रेड एंड असर्टेन का मतलब होता है ये सुनिश्चित करना,
द प्रोपोर्शन का मतलब है अनुपात ऑफ कम्युनिटी ऑलरेडी एक्सपोज्ड टू द वायरस इज इनकरेजिंग। अब देखो ये जो इज जो लगा हुआ है ना, ये इज लगा है डिसीजन के लिए, है ना, ध्यान देना, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना सेंटेंस, तो पहचानना मुश्किल होता है कि क्या सब्जेक्ट है और क्या वर्ब है ना। तो अभी हाल ही में जो डिसीजन लिया गया है, ये डिसीजन जो है उत्साहवर्धक है, इज इनकरेजिंग, इनकरेजिंग मतलब उत्साहवर्धक है। कौन सा डिसीजन लिया गया है? अभी हाल ही में ये डिसीजन लिया गया है कि भाई 75 जो जिले जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट स्पॉट हैं कोरोना वायरस के लिहाज से, तो उनमें जो है ये कंफर्म करने की कोशिश की जाएगी कि भाई कोरोना वायरस ऐसा तो नहीं कि सामुदायिक स्तर पर फैल चुका है। इसके अलावा ये भी पता किया जाएगा, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा, क्या सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रोपोर्शन ऑफ कम्युनिटी, कि भाई उस समुदाय का, है ना, उस समाज का, उस कम्युनिटी का जो है ऑलरेडी एक्सपोज्ड टू द वायरस, जो पहले से ही इस वायरस के एक्सपोज में है, पहले से इस वायरस की, मतलब कितनी कम्युनिटी है जो इस वायरस की चपेट में आ चुकी है, उसका पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा ये तय करने की कोशिश की जाएगी कि भाई वास्तव में क्या ये जो कोरोना वायरस है ये सामुदायिक स्तर पर फैल चुका है। तो ये जो डिसीजन लिया गया है ये एनकरेजिंग है। आगे देखते हैं। द स्टडी हैड अपेरेंटली गॉट डिलेड, कि अब ये जो स्टडी करने जा रहे हैं ना, ये स्टडी जो है स्पष्ट रूप से, अपेरेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, क्लियर कट रूप से, ऐसा लगता है इसलिए लेट हो गई थी। क्यों लेट हो गई ये स्टडी? हमने द स्टडी हैड अपेरेंटली गॉट डिलेड, डिले मतलब देरी हो जाना, बाय अबाउट ए मंथ, लगभग 1 महीना देरी से करने जा रहे हैं हम। ये जो डिसीजन लिया है ना 1 महीने पहले ही ले लेना था, तो 1 महीने बाद में डिसीजन लिया गया है, तो शायद इसलिए, है ना, स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि इसलिए देरी हो गई। ड्यू टू, किसके कारण? द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। नॉन अवेलेबिलिटी का मतलब है उपलब्ध ना होना। क्या चीज का उपलब्ध ना होना? रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, रैपिड का मतलब होता है शीघ्र, फटाफट, त्वरित, है ना। एंटीबॉडी टेस्ट, कि भाई हमारे पास जो है ना कि ऐसे एंटीबॉडी टेस्ट। अब देखो इस शब्द को देखना, एंटीबॉडी, है ना, क्या होता है एंटीबॉडी? देखो एंटीबॉडी क्या होता है, आपके शरीर जो होता है ना, आपके शरीर में ही कुछ ऐसे आप ऐसे कह सकते हो, आपके शरीर में ही कुछ ऐसी प्रोटीन होती है कि भाई आपके शरीर पर किसी वायरस ने हमला किया, तो आपका शरीर ही आपके शरीर के भीतर एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और ये एंटीबॉडी क्या करती है? उस वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। यानी कि आपका शरीर, जब आपके शरीर के ऊपर वायरस का हमला होता है, तो उस वायरस के हमले से बचाने के लिए आपका शरीर आपके अंदर ही एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो है ना पहले भरोसेमंद रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो है उपलब्ध नहीं थे, है ना, उनकी उपलब्धता नहीं थी हमारे पास, तो शायद इसलिए जो है ये स्टडी लेट हो गई। आगे देखते हैं कि ड्यू टू द अनरिलायबिलिटी का मतलब है, तो रिलायबिलिटी का मतलब आप समझ गए ना, भरोसेमंद होना, भरोसे योग्य होना किसी चीज़ का। अनरिलायबिलिटी का मतलब जैसे मैं कहूँ कि भाई ये जो टेस्ट है ना अनरिलायबल है, यानी कि ये टेस्ट जो है भरोसे योग्य नहीं है ना, कि भाई ये जो टेस्ट नतीजे आते हैं ना उस पर आप भरोसे नहीं कर सकते, उसको कहोगे अनरिलायबल या अनरिलायबिलिटी। ड्यू टू द अनरिलायबिलिटी ऑफ रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, कि भाई ये जो शीघ्रता के साथ ये जो एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, इसके जो नतीजे आते हैं ना वो भरोसे योग्य नहीं है। इस चक्कर में क्या हुआ, द गवर्नमेंट विल इंस्टीड यूज द एलिसा टेस्ट, तो सरकार जो है इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का प्रयोग न करके कौन से टेस्ट का प्रयोग करेगी? एलिसा टेस्ट का, है ना। इंस्टीड का मतलब है के बजाय, कि सरकार जो है एलिसा टेस्ट का प्रयोग करेगी टू चेक, ये जांचने के लिए, फॉर इन्फेक्शन, कि किसी व्यक्ति को संक्रमण है, इन्फेक्शन है या नहीं है, उसके लिए हम रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट जो है ज़्यादा भरोसेमंद योग्य नहीं है, उसकी बजाय हम करेंगे कौन से टेस्ट का? एलिसा टेस्ट का प्रयोग करेंगे। सिंस द एलिसा टेस्ट डिटेक्ट्स, चूँकि ये जो एलिसा टेस्ट है ये डिटेक्ट करता है, पता लगाता है एंटीबॉडीज़ टू द वायरस, कि भाई किसी वायरस ने आपके ऊपर हमला किया, अब इस वायरस ने आपके ऊपर हमला कर दिया, तो अब आपका जो शरीर है उसने एंटीबॉडी विकसित की या नहीं की इस वायरस के खिलाफ, है ना, तो उस एंटीबॉडीज़ का पता लगाता है एलिसा टेस्ट। समझ गए ना, एलिसा टेस्ट जो है आपके अंदर किसी वायरस के खिलाफ कोई एंटीबॉडी निर्मित हुई है या नहीं हुई है, उस एंटीबॉडी का पता लगाता है कौन सा? एलिसा टेस्ट, है ना। द सर्वे विल बी एबल टू पिक प्रीवियसली इन्फेक्टेड पीपल इंक्लूडिंग दोज हु वर असिम्प्टोमेटिक फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द इन्फेक्शन। अब देखो क्या हुआ कि जैसे ये कोई व्यक्ति है, अब इस व्यक्ति के ऊपर क्या हुआ, ये कोरोना वायरस ने हमला किया, है ना, कोरोना वायरस ने हमला किया, तो अब इस व्यक्ति का जो शरीर है ना, इस व्यक्ति का शरीर क्या करेगा? अपने भीतर एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। अब ये जो हम एलिसा टेस्ट करेंगे ना, इस एलिसा टेस्ट के माध्यम से हम ये पता लगा सकेंगे कि भाई इस व्यक्ति के शरीर में जो है एंटीबॉडी का निर्माण हो गया या नहीं हो गया। तो इस एलिसा टेस्ट के माध्यम से
ये सर्वे के माध्यम से हम विल बी एबल, इस योग्य होंगे टू पिक प्रीवियसली इन्फेक्टेड पीपल, कि हम जो है पहले कौन कौन व्यक्ति इस कोरोना वायरस की चपेट में आए थे उनका पता लगा सके, इंक्लूडिंग दोज हु वर एसिम्प्टोमेटिक। असिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है जिस व्यक्ति में सिम्टम नज़र नहीं आ रहे, जिस व्यक्ति में लक्षण जो है नज़र नहीं आ रहे, फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द इन्फेक्शन। कि भाई कभी कभी क्या होता है, आपके ऊपर वायरस का इन्फेक्शन हो गया है ना, आप वायरस से संक्रमित हो गए, लेकिन उसके लक्षण अभी नज़र नहीं आ रहे हैं ना, तो इस एलिसा टेस्ट के माध्यम से उसका पता लगाया जा सकेगा। आगे देखते हैं। सिंस इट टेक्स 1 to 3 वीक्स, सिंस चूंकि इट टेक्स 1 to 3 वीक्स फॉर द एंटीबॉडीज टू डेवलप। अब देखो एक बात और ध्यान में रखना है आपको कि यह आपका शरीर है, इस शरीर के ऊपर क्या हुआ, किसी वायरस ने जो है हमला किया है ना, फॉर एग्जांपल मान लो कोरोना वायरस ने हमला किया, तो आपका शरीर क्या करेगा, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। लेकिन ये जो एंटीबॉडी निर्मित होने में टाइम लगता है, 1 सप्ताह से लेके 3 सप्ताह तक लग सकते हैं इसको निर्मित होने में। तो 1 सप्ताह से लेके 3 सप्ताह तक लग सकते हैं, किसी वायरस ने आपके ऊपर हमला किया, आपका शरीर एंटीबॉडी का निर्माण तो करेगा, लेकिन उन एंटीबॉडी के निर्माण होने में 1 से 3 सप्ताह का टाइम लग सकता है। तो द एलिसा टेस्ट विल मिस पीपल who have been recently infected। तो एलिसा टेस्ट की पकड़ में वे लोग नहीं आ पाएंगे जिनको अभी हाल ही में कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करना चाह रहा है। आगे देखते हैं कि द सर्वे, कि भाई ये जो परीक्षण हम करने जा रहे हैं ना, शेड्यूल्ड टू बिगिन है ना, इस सर्वे की जो है शुरुआत कब होगी, कब शुरुआत होगी इसकी, लेटर दिस मंथ, इस महीने के बाद में है ना, लेटर का मतलब बाद में, इस महीने के बाद में, इन कोलैबोरेशन विथ द स्टेट। कोलैबोरेशन विथ स्टेट का मतलब है राज्यों के सहयोग के साथ। किसी भी काम को जब आप कोलैबोरेशन के साथ करते हो ना, यानी कि उस काम को आप उसके साथ मिलके करते हो, यानी कि इस सर्वे की शुरुआत राज्य सरकारों के साथ मिलके की जाएगी है ना। स्टेट कंसर्न मतलब जो भी संबंधित राज्य, कंसर्न का मतलब है यहाँ पे जो भी संबंधित राज्य है, उस संबंधित राज्य के साथ मिलकर इस सर्वे की शुरुआत इस महीने के बाद में की जाएगी। तो ये जो सर्वे होगा, फिर देखना दोबारा से ध्यान देना कि ये जो कोमा से कोमा लगा हुआ है ना, ये क्या है, एडिशनल जानकारी, इसको छोड़ो, सीधे यहाँ हो। द सर्वे, अब सीधे कहाँ आना है, हमें यहाँ पे आना है। द सर्वे विल रैंडमली, रैंडमली का मतलब होता है, रैंडमली का मतलब होता है कि मतलब जैसे मैं कहूँ कि रैंडमली चूज कर लो, आप कुछ भी उठा लो। जैसे मैं कहूँ कि ये काफ़ी सारे लॉटरी के टिकट पड़े हुए हैं, आप रैंडमली उठा लो। रैंडमली का मतलब जो आपका मन करे उसको उठा लो, उसको बोलते हैं रैंडमली, बिना सोचे समझे। तो द सर्वे विल रैंडमली टेस्ट अबाउट 30,000 पीपल इन द जनरल पॉपुलेशन। इस सर्वे में क्या किया जाएगा कि भाई किन्हीं भी 30,000 लोगों को जो है रैंडमली, मतलब किसी को भी चूज कर लिया, जो भी मन पड़ा उसको चूज कर लिया, तो इस सर्वे में रैंडमली उठाए जाएंगे 30,000 लोग जो है उनको चूज किया जाएगा, और जनरल पॉपुलेशन मतलब सामान्य जनसंख्या ली, और उस जनसंख्या में से 30,000 पीपल चुने और उनका सर्वे किया जाएगा है ना। मीनवाइल, इसी बीच, ऑल स्टेट्स शुड कंटिन्यू विथ स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट, कंटेनमेंट मतलब समझ गए ना आप, नियंत्रण है ना, एंड मिटिगेशन, मिटिगेशन मतलब कम करना है ना, मिटिगेशन मतलब कम करना, मेजर्स का मतलब है उपाय। मीनवाइल, इस बीच, ठीक है ये सर्वे तो चलेगा, जिसके माध्यम से पता लगाने की कोशिश करेंगे वो तो ठीक है, सर्वे को तो चलने दो, जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन इसी बीच सारे की सारे जो राज्य हैं उनको लगातार जारी रखना चाहिए, शुड कंटिन्यू विथ, क्या जारी रखना चाहिए, स्ट्रिक्ट का मतलब है कठोर, कंटेनमेंट एंड मिटिगेशन मेजर्स, यानी कि ये जो नियंत्रण के उपाय हैं, कोरोना वायरस को जो कम करने के उपाय हैं, इन उपायों को लगातार जारी रखना चाहिए। एक्टिंग ऑन, एक्ट ऑन का मतलब है एक्शन लेना किसी काम पर है ना। एक्टिंग ऑन द अजम्पशन, अजम्पशन का मतलब है मानते हुए है ना, किसी चीज को अज्यूम कर लेना, मान लेना। एक्टिंग ऑन द अजम्पशन दैट द वायरस हैज इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, स्प्रेड इन द कम्युनिटी, मतलब कि ये जो विभिन्न राज्य हैं ना हमारे, इन राज्यों को ये मानते हुए कि कोरोना वायरस सामाजिक स्तर पर फैल चुका है, क्या करना चाहिए, सारे के सारे राज्यों को लगातार जो है काम करना चाहिए, बड़े ही कठोर कदम उठाते, अपने कठोर कदम जो उठा रखे ना उनको बरकरार रखना चाहिए ना, जो भी कंटेनमेंट करने के लिए या जो भी मिटिगेशन एफर्ट्स लगा रखे हैं ना इन राज्यों ने, वो उनको जारी रखने चाहिए। ये एडिटोरियल फाइनली बात करता है।